बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा। और रात गए तक इस्लामाबाद में ये हवाएं थी कि सिकंदर सुल्तान राजा बहुत जल्द इस्तीफ़ा देने लगे हैं और यहाँ तक की खबरें कि अगले 12 से 14 घंटों के अंदर उनका इस्तीफ़ा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आज की उस अहम इजलास के बाद जो हंगामी इजलास है इलेक्शन कमीशन में, जिसमें चारों मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं, पेशावर हाई कोर्ट की उसुबकी के बाद बाकायदा तौर पर आज इस इजलास में यह फैसला होने कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से दरख्वास्त लेके जाई जाएगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली जो इस वक्त जितने भी कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि उठा के फेंकेगी इलेक्शन कमीशन की उस दरख्वास्त को कि जिस पे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा जाएगा कि उनका फैसले को कलअदम किया जाए जो उन्होंने बल्ले का निशान बहाल किया। तो उस सूरत में ये तौजीह रखेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि इस मौके पर मैं बेबस हूँ, मेरे हुक्म की अमलदारी नहीं हो रही हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की वजह से, तो मैं इन हालात में अपने मामलात को लेकर नहीं चलना चाहता। और ये खबरें चल रही हैं कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कम से कम 3 महीने रिक्वायर्ड होंगे। और यूँ इलेक्शन जारी बात वैसे तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और असम्बली और पार्लियामेंट का पूरा प्रोसेस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे हिज़्ब इक़्तिदार इन दोनों की मर्जी से होता है, लेकिन इस सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट को प्रोविजन देगी और 3 महीने बाद तक ये मामला चलेगा। और यानी इलेक्शन कम से कम 6 महीने तक लेट हो सकता है। ये खबरें सारी इस्लामाबाद के अंदर चल रही हैं और ये तौजीह बाकायदा तौर पर पूरे प्लान के हिस्से के अंदर होगी। इस तरह की तमाम खबरें चल रही हैं, लेकिन बहरहाल जो होगा वो आज का दिन वाकई बहुत अहम है और सुप्रीम कोर्ट के चंद मिनट का कहा गया था पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। और जिस वक्त तक सुबह के इस पहर में आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया है। और डेफिनेटली चंद मिनट के बाद तो ये वैसे ही तौहीन है अदालत हो जाती है। देखते हैं आज इलेक्शन कमीशन के आगामी इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने के इस फैसले पे क्या होता है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन अपने इकदाम के पहरे के अंदर खुद ही आती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले कि मैं उन जर्नलों की तरफ आऊँ जिनको रात के ख़त पहुँचे और क्या ये मुमकिन हो सकेगा जर्नल अपने जर्नलों के ख़िलाफ़ उस तरह की कार्रवाई करे, ये अहम तरीन है। उसकी डिटेल में जाने से पहले मैं ज़रा मज़हर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से बता देता हूँ जी। उनके इस्तीफ़े के बाद डेफिनेटली मुख्तलिफ आरा चल रही हैं और अगर कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई जाएँ तो डेफिनेटली है, क्योंकि मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने पाकिस्तान के चोटी के तमाम वकला को अपनी टीम में शामिल किया था और 1% भी किसी को यकीन नहीं था कि मज़हर अली अकबर नकवी साहब बैकआउट कर जाएंगे या बैक ऑफ कर जाएंगे या वो ये अपना केस हार जाएंगे। अब देखिए ख्वाजा हारिस उनका केस लड़ रहे थे, मखदूम अली खान उनका केस लड़ रहे थे, बैरिस्टर अली जफ़र उनका केस लड़ रहे थे, लतीफ़ खोसा उनका केस लड़ रहे थे। तो हर लिहाज से उनको ये उम्मीद थी और गेम अब जो बनती भी नज़र आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से मुक़्तदर हलकों तक के उन सब की ये ख्वाहिश थी कि मज़हर अली अकबर नकवी साहब उनका गुनाह कितना बड़े हैं। उसमें कुछ खबरें जो हैं वो ये हैं, वो खींचती नज़र आ रही है कि गेम वहाँ तक खींची है। और शक की गुंजाइश है ना, क्योंकि एक दिन पहले जैसे मज़हर अली अकबर नकवी साहब अपने केस को इतने तगड़े तरीके से पेश कर रहे हैं, दूसरे शोकास का भी इतना तफसीली और मुफस्सल उन्होंने जवाब दिया है और फिर दूसरे दिन वो यूँ इस्तीफ़ा दे दें तो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क तो है ना। उससे पहले वो कह रहे हैं कि ना ही मेरे खिलाफ ये कार्रवाई बनती है, ना ही जिस तरीके से चलाई जा रही है ये बनती है। सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई ख़ास एंगल पे जा रही है, ये ख़ास दबाव के तहत जा रही है। उनके साथ ही जो अपकमिंग चीफ जस्टिस है वो कह रहे हैं कि एक हसद का अंसर इसके अंदर नुमाया है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ना तो ये चल रही है। अब दूसरे इस्तीफ़े की जो बाज़गश्त चल रही है और ये सीनियर तरीन साफ़ी इस्लामाबाद के कह रहे हैं, कुछ तजियाकार भी इसमें शामिल हैं, वो चल रही है। जो बाज़गश्त है वो अगला कह रहे हैं कि अगला नंबर अब जस्टिस एजाजुल हसन साहब का है, क्योंकि इन दोनों का गुनाह एक जैसा है। इनके बहुत से फैसले मुश्तरक हैं जिसमें फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दोनों के सख्त तरीन रिमार्क्स हैं। और क्योंकि जो मज़हर अली अकबर नकवी साहब है उन्होंने तो अपकमिंग चीफ जस्टिस नहीं माना था, वो कभी भी चीफ जस्टिस की दौड़ में नहीं है, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन जस्टिस काजी फाइज़ साहब के बाद चीफ जस्टिस उन्होंने बनना है। तो फ़ौजी अदालतों के हवाले से इनकी जजमेंट बहुत सख्त थी और इनका फ़ैसला बड़ा सख्त था और यही वजह थी कि उस फैसले के बाद काजी फाइज़ साहब भी उसके ऊपर कुछ नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल अब कहते हैं कि अगला नंबर एजाजुल हसन साहब का है, क्योंकि उन्हें चीफ जस्टिस से रोकने के लिए अब हर तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाना है और ये जोर लगाया भी जाएगा। ये भी खबर है कि काजी फाइज़ साहब के बाद क्योंकि उनका नंबर है और अगली हुकूमत को उनकी वजह से परेशानी हो सकती है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो तशरीह की गई है लंदन प्लान में, ये खबरें जो है उसमें जुडिशरी का भी यानी लेवल प्लेइंग फील्ड की जुडिशरी भी अपनी हो, इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी हो, जुडिशरी भी अपनी हो, अपोजिशन भी अपनी हो, यानी सब कुछ अपना हो, ना हो तो इमरान खान ना हो। तो उसमें ये है, तो इसलिए जस्टिस एजाजुल हसन साहब के लिए मुश्किलात हो सकती है। और इस पैकेज में उस पैकेज प्लान में ये है
कि अदलिया भी हम ख्याल होगी। तो ये है, और लेवल प्लेइंग की ख्वाहिशात में यही है। तो जस्टिस जादुल हसन ने भी आपको बताया कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से बहुत सख्त मौक़िफ़ रखा था, और उन्होंने भी कहा था कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। तो बहरहाल आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है। अव्वल तो फैसलों की रोशनी में तो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास अब कम से कम जस्टिस मुतार अली अकबर नकवी के हवाले से नहीं चल सकता, क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन हो सकता है काजी फायज़ साहब कुछ इस तरह का इसके अंदर भी निकालें, उस फैसले को रिव्यू कर दें और उनकी शायद फैसले को किसी और तरफ लेके जाने की कोशिश करें। ये भी आज खैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में फैसला हो जाएगा। अब तक की जो खबरें हैं वो ये है कि रात गए, खबर ये है, बल्कि कन्फर्म इतलात है ये जी, और फैज़ाबाद धरना केस के मामले पर, जी हाँ, जो सेक्रेटरी दिफा है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान है। उन्होंने तीनों सर्विसेज चीफ्स को, यानी आर्मी चीफ को, नेवल चीफ को और एयर चीफ को खतूत लिख दिए, और ये खतूत लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में। ये खतूत लिखे गए हैं जिसके मुताबिक तीनों चीफ्स को 2017 का जो TLP का जो धरना था उसमें अपने अफसरान के किरदार का जायज़ा लेकर कार्रवाई करने की रिकमेंडेशन दी गई है, कार्रवाई करने का कहा गया है। और क्योंकि ये बयान सेक्रेटरी दिफा ने ना सिर्फ कहा है बल्कि एक कमीशन को भी भिजवा दिया है। अब क्या आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से कोई कार्रवाई करेंगे, जो ये कह चुके हमने बयान को रिकॉर्ड करा था कि मैंने उस वक्त के आर्मी चीफ के अहकामात की रोशनी में किया था और उस वक्त के DG ISI के कहने पर किया था। मेरी अपने तय इस हवाले से कोई इंटेंशन नहीं थी, और हुकूमत ने एक मीटिंग के दौरान ये फैसला किया था कि मुझे उसके अंदर इन्वॉल्व होना है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी यही स्टेटमेंट दे चुके हैं, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे। वज़ीर दाखिला उस वक्त के थे हसन इकबाल साहब, वो भी इसी तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं। बहरहाल अपने तय सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुर्रहमान ज़मान साहब की का ये ख़त बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये इस कमीशन के दायरे को भी एक नया मोड़ देगा, और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में ये ख़त लिखा गया है, तो डेफिनेटली इट मीन्स अ लॉट। हाँ जी, उधर मुस्लिम लीग नून ने रात गए कई टिकटों का ऐलान किया, गुजरांवाला डिवीजन के टिकटों का ऐलान किया। तो जी लीगी रहनुमा दानियाल अजीज़ को माफ़ी नहीं मिल सकी कि उन्होंने जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोली थी जी, उनको टिकट से महरूम रखा गया। तो 100 NA 75 से दानियाल अजीज़ साहब की बजाय चौधरी अनवारुल हक साहब को ये टिकट दिया गया, और दानियाल अजीज़ ने और उसके बाद ऐलान किया जी एयरवाई के प्रोग्राम में जी, उन्होंने ऐलान किया कि मैं नून लीग और महंगाई के ख़िलाफ़ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा। तो पहला जी तिबले जंग बच गया ऐसे शख्स का जिसकी ज़ुबान भी तगड़ी है, जो बोलता भी तगड़ा है, जिसकी गुफ्तगू में वज़न भी बहुत है, जिसके लगाए गए एलिगेशन जो है वो बज़ाते ख़ुद जवाब के मुतकाज़ी है। और वो शख्स कह रहा है कि मैं नून लीग के ख़िलाफ़ और महंगाई के ख़िलाफ़। महंगाई के ख़िलाफ़ वो वैसे ही एहसन इकबाल साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते कि वो प्लानिंग वज़ीर मनसूबाबंदी थे, और उन्होंने पाकिस्तान में महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद उस महंगाई में इजाफा ही किया है, और वैसे भी दीगर वज़रा की कारकर्दगी पर सवाल का निशान उठाते हैं। तो बहरहाल दानियाल अजीज़ साहब ने तिबले जंग बजा दिया है। अब देखें वो मज़ीद अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर क्या कहते हैं। तलाल चौधरी साहब का नाम भी जी फैसलाबाद डिवीजन की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। अब देखें यहाँ ज़ुबान खुलती है या सब्र की तलकीन। और जावेद लतीफ़ साहब का बड़ा फ़ायदा हुआ जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का, उन्होंने जो कि उन्होंने अपने साथ अपने भाई की भी टिकट ले ली है। हाँ, फराग गोगी साहब के जो सुसर है इकबाल गुजर साहब थे नून लीग में, तो उनको भी टिकट मिल गई है। तो बहू मुजरिमा है और सुसर टिकट के लायक है नून लीग के इस मेयार के अंदर। अब तक ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। देखें आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब का इस्तीफ़ा आता है कि नहीं आता, बड़ी वजह होगी इलेक्शन को डिले करने की। मुझे तो ऐसा लग रहा है स्वाय PTA के सभी ये जा रहे हैं अभी इलेक्शन ना हो, मौसम बहुत सर्द है। आपको क्या लगता है? फीडबैक में आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।